गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत हिस्ट्री क्लास। विनीत हिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप सबके बीच में, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है जूलॉजी में, और किस तरीके से आपको लिखना है, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का ये आएगा, कितने टाइमिंग इसमें होती हैं, और इसका शेड्यूल्स कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि 2022 में देखिए किस तरीके से आया था। आज हम बात करेंगे जिसका मेजर हो, मेजर के लिए ये सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो माइनर वाले हैं माइनर वाले का भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पेपर का नाम क्या होते हैं। तो ये होते हैं जूलॉजी के पेपर का नाम जूलॉजी नहीं होता है। जूलॉजी तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करेंगे पेपर क्या होता है, पेपर का नाम होता है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड द इन्फेक्शियस डिजीज। ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर का नाम है, और जो कि इसमें टाइमिंग कितने होते हैं, 3 आवर टाइमिंग है, और मैक्सिमम मार्क्स इसका कितना है, लगभग 75%। ठीक है, इसमें 75% इसके मार्क्स हैं, जो कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, कैसे कैसे आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, यहाँ पे हम आज आपको सबको डिस्कस कराते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आइए देखते हैं, नोट पढ़ते हैं। तो नोट में क्या लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, कहने का मतलब इसमें 3 सेक्शन दिए गए, तीनों का तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करना है, और कितना कितना क्वेश्चन करना है अब हम यहाँ पे आपको बताने चलना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट फॉर द ईच क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स, कहने का मतलब जितने क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे 50-50 वर्ड में लगभग लिखने हैं। ठीक है, जो कि इसमें 10 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, जो कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 10 हैं, और ये कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा लगभग वो 20। तो 20 नंबर इसमें सेक्शन ए में हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं सेक्शन ए का। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 के पूरे पूरे 10 अटैम्प्ट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन की बात यहाँ पे करेंगे। अभी तो हम यहाँ आप सबके लिए सिर्फ लेकर के आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे इसमें कि इसका सॉल्व किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आप सबको एक नॉर्मली तरीके से मैं दिखाने लाया हूँ कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आप सबको बीच में आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो सेक्शन ए का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कैसे होता है, साइटोस्केलेटन पूछा गया। एंड सेकंड क्वेश्चन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका कला। तो हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, डीएनए पूछा गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, आप सबको बहुत तरीके से अच्छे से बहुत ज़्यादा मालूम होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और इसमें कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें इसके बीच में बनते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सब आप सब जान रहे हैं, इसके लिए हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इसमें अभी सिर्फ आप सबके बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में माइटोसिस की बात करें, समसूत्र विभाजन कैसा होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, माइटोसिस क्या होते हैं। तो यानी कि समसूत्र विभाजन की बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। और हम बात करते हैं एलील क्या होते हैं, एलील हो गए। और उसके बाद हम नंबर 5th क्वेश्चन की बात, हम 6 की क्वेश्चन की बात हम करेंगे, डिहाइब्रिड कैसे होते हैं, डिहाइब्रिड का क्रॉस कैसे होते हैं, यानी कि द्विसंकर क्रॉस कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नंबर 7 क्वेश्चन की। तो इसमें क्या होता है, डोजेज कंपनसेबल कंसंट्रेशन कैसे होते हैं, कंपनसेशन कैसा होता है, यानी कि डोजेज कंपनसेशन किस तरीके से होते हैं। और नंबर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, वो होते हैं ट्राइपैनोसोमा, यानी कि ट्राइपैनोसोमा जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो आते रहते अक्सर आते हैं। वो हाथी पाँव रोज जो बोला जाता है उसी में ये काज करते हैं, वो आते रहते हैं अक्सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पीढ़ी संश्लेषण क्या होते हैं। ठीक है, पीढ़ी विश्लेषण क्या होता है। जैसे कि हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, इसलिए थोड़ा अगर मैं गलत बोल दूँ तो ऐसा मत समझिएगा कि हमें नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मली हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत कम आता है। तो जिसके तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें होते हैं पेनिट्रेंस क्या होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेंस की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 1 खत्म हो गया।
तो हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी यानी कि खंड बाकी। इसमें क्या करना है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें उस क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। वर्ड द लिमिट ऑफ द ईच क्वेश्चन इन द 200 वर्ड्स, यानी कि 200 वर्ड में लगभग उसको यूज़ करना है, उसमें लिखना है, जो कि कितने नंबर के हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 5-5 नंबर के 7 क्वेश्चन है। इस तरीके से हो जाएगा 7 बचे 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 नंबर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो कि इसमें कैसे करना है, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका कला की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। इसको आपको यहाँ पे वर्णन करना है, यानी कि इसको डिस्क्राइब करना है। एंड हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, क्या होते हैं, यानी कि अंतर मध्यीय तंतु क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक की संरचना एवं कार्य का वर्णन किस तरीके से किया जाता है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिफाइन सेल डिवीजन एंड द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, कहने का मतलब यह होता है कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए और यह कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट करना है, उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैपेनोसोमा, जो कि ट्रैपेनोसोमा 2 बार पूछा गया। पहले सेक्शन नंबर ए के पहले क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन ट्रैपेनोसोमा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वही क्वेश्चन उसमें शॉर्ट में बताने के लिए बोला था, और वही क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज कर रहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपेनोसोमा, तो ट्रिपेनोसोमा की संरचना का वर्णन कीजिए, यहाँ पे वर्णन पूछा, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए। तो नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है उस चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, क्या होते हैं आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ लगभग मैक्सिमम 200 वर्ड के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर एंड द जीन, तो लिंग सीमित यानी कि लिमिटेड यानी कि लक्षण एवं जीन को परिभाषा करिए, यानी कि जीन की परिभाषा भी बताइए और सेक्स लिमिटेशन का कैरेक्टर भी आपको बताना है। अब हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब तो खत्म हो गया 9 तक। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी, यानी कि खंड सा की बात हम करेंगे। इसमें कितने करने, अटेम्प्ट ऑल एनी क्वेश्चंस ऑफ द 3, यानी कि इसमें जैसे कि सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी, आनुवंशिकी का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आनुवंशिकी क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का। डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ द जियार्डिया, जियार्डिया का फुल नेम होता है जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, इसको हाथी पांव रोग में ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। तो जियार्डिया का रोग जनकता का वर्णन कीजिए, यानी कि जो इसमें ट्रिपेनोसोमा होता है, पैथोजेनिसिटी होते हैं, उसकी यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जो कि हम इसको आपको वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन आपको पूरा अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे होता है, डिस्क्राइब द जेनेटिक, जैसे होते हैं जेनिक बैलेंस ऑफ द थ्योरी, यानी कि जीनिक जो होते हैं जीनिक संतुलन, जीनित संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जीनिक का वर्णन करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ स्क्रॉल करते हुए बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब द मल्टीपल एलिलिम्स कैसे होते हैं, एलिलिम्स कैसे होते हैं, एंड द एक्सप्लेन जीन, इसमें आपको मल्टीपल करना है, यानी कि मल्टीपल किस तरीके से होता है, किसमें, एलिलिम्स में। और वहीं जगह पर अगर हम बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द जीन इंटरेक्शन ऑन विद द वन एग्जाम्पल, कहने का मतलब बहु एलिलिज्म जो होती है उसकी व्याख्या भी करनी है और जीन इंटरेक्शन का उदाहरण भी देना है और उसका वर्णन भी करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर सी हम सारा आप सबको बता दिए कितने कितने नंबर के कैसे कैसे आएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर ए में 10 के 10 क्वेश्चन करना था और क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर बी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जो कि कितने कितने वर्ड में करना था, लगभग 50-50 वर्ड में कितने करना था। और सेकंड यानी कि खंड हम बी में बात करेंगे, खंड बी में कैसे थे, इसके क्वेश्चन कितना 5 करना है, जो कि कितने कितने वर्ड में 20 यानी कि 200 वर्ड में करना है। ठीक है, और नंबर वही जगह पे हम अगर सेक्शन सी की बात अगर हम करेंगे, सेक्शन सी में 500 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 2 क्वेश्चन का नंबर आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट बात करेंगे जो आप लोग बताएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो में ऐसे लाइव आप बने रहिए।
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।